वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक आज होनी है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी इस मीटिंग का पार्ट रहने वाले हैं। मौजूद वो मीटिंग में रहेंगे। जेपीसी के सदस्यों को संशोधनों की जानकारी देंगे। कानून मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। मौजूदा कानून, नए कानून की भी इसमें जानकारी दी जाएगी। यानी मीटिंग होगी तो मंथन जाहिर सी बात है कि होगा। इसमें पहले क्या कानून थे, अब कौन से कानून इसमें जुड़ने चाहिए, क्या बदलाव आने चाहिए, इन सभी पहलुओं पर इस मीटिंग में बात होगी। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। जेपीसी के सदस्यों को जो संशोधन किए जा रहे हैं उन संशोधन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मौजूदा कानून क्या है, नए कानून में क्या कुछ इसमें फेरबदल किया गया है, क्या कुछ ऐड ऑन होना है और क्यों होना है, इन सभी बातों की जानकारी जेपीसी के सदस्यों को दी जाएगी। कानून मंत्रालय के अधिकारी भी इस मीटिंग का पार्ट रहने वाले हैं, क्योंकि सदन के भीतर हंगामा इस बिल को लेकर हुआ। अब ऐसे में जेपीसी का गठन कर दिया गया। जेपीसी अब इस पूरे मामले पर मंथन करते हुए आगे के फैसलों पर विचार करने वाली है। जेपीसी की वक्फ बिल को लेकर ये पहली बैठक है। कानून मंत्रालय के अधिकारी भी रहेंगे, अल्पसंख्यक मंत्रालय के भी अधिकारी इस मीटिंग का पार्ट रहने वाले हैं, मीटिंग में मौजूद रहेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी इन पहलुओं पर बात करेंगे कि क्या पहले के कानून थे और क्या अब होना है। कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन इस पर अलग अलग तरीके से सामने आ रहे हैं। जेपीसी के सदस्यों को संशोधनों की जानकारी इस मीटिंग में दी जाएगी और जाहिर सी बात है उन संशोधनों पर बात भी होगी। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। मनोहर, सदन के भीतर हंगामा हुआ, अब जेपीसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है वक्फ बिल को लेकर। आज होगी पहली मीटिंग। कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होगा और कब है मीटिंग? देखिए, बिल्कुल आज जो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जो जेपीसी में गई है, इसे लेकर के आज पहली बैठक हो रही है, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय की प्रतिनिधि होंगे। मीन्स किरण रिजिजू मंत्री हैं और कई उस डेलीगेशन से होंगे। साथ ही साथ कानून मंत्रालय, जो विधि और न्याय मंत्रालय है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके अलावा जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है इस मामले को लेकर के, उनके सारे मेंबर्स मौजूद होंगे, लोकसभा और राज्यसभा की, जिसकी अध्यक्षता जगदेव का पाल करेंगे, क्योंकि उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। अब मामला रहेगा कि आज चर्चा क्या क्या हो सकती है इस बैठक को लेकर के। तो सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। जिस प्रकार से लगातार अपोजिशंस की ओर से पार्लियामेंट में इस बात को 8 अगस्त को उठाई गई थी और उसके बाद हंगामा काफी हुआ था और जेपीसी में भेज दिया गया था और सरकार भी कह रही थी इस पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब जेपीसी गठित हो गई है, पहली बैठक होने वाली है। पहली बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा होगी, क्योंकि सरकार इस बिल को, जो पुराना है 1995 का और जो अधिनियम बना हुआ है, उसका नाम भी बदलना है। तो इस नाम को लेकर के चर्चा होगी। क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि 2-3 जो अहम इश्यूज हैं। जो वक्फ बोर्ड की शक्तियां हैं, उस शक्तियों में जिस प्रकार से महिलाओं को शामिल करना है उनके बोर्ड में, राज्य सरकार में हो या केंद्र की बात हो। साथ ही साथ जो गैर मुस्लिम लोगों को बोर्ड में शामिल करना है, जिसे लेकर के लगातार अपोजिशन और कई मुस्लिम संगठन के लोग विरोध करते आए हैं, उसे लेकर के चर्चा होगी। और कई ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि जो धारा 40 हटाने की बात हो रही है। कई ऐसे प्रावधान हैं जो 1995 से चले आ रहे हैं, उसको भी खत्म करने के प्रावधान हैं, ताकि जो बोर्ड तय कर देता है कि ये हमारी जमीन है और उस पे कोर्ट पे भी केस नहीं चल सकता है, तो ऐसी स्थिति में अब उसके पावर को डिसॉल्व करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, क्योंकि जब पार्लियामेंट चल रहा था, जब पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया गया, तो उस समय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बोला भी था कि किस तरह से मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, किस तरह से बोर्ड ने तमिलनाडु के गांव को कह दिया कि ये पूरा गांव जो है सो बोर्ड की जमीन का है। तो ऐसे में इन सारी इश्यूज को लेकर के जो भी इश्यू सामने आएंगे, सभी लोगों को आम सहमति बना करके, क्योंकि
ज्वाइंट बिल्कुल। पार्लियामेंट्री कमेटी है, और कई बैठकें होनी है और उसके बाद इसीलिए जेपीसी की तरफ से आज मीटिंग होने वाली है। जेपीसी के सदस्यों को संशोधन के बारे में जानकारी दी जाएगी और जो बात सदन के भीतर नहीं बन पाई मनोहर, उसे सदन के जो अंदर नहीं बन पाई बात, उसे सदन के बाहर पटरी पर लाने की कोशिश होगी। और अब इस मीटिंग को लेकर अपडेट और क्या है? क्या आज की ये मीटिंग निर्णायक मोड पर जाएगी या फिर आगे मीटिंग्स का सिलसिला और ज्यादा चलेगा? देखिए, ये बैठकें कई होंगी क्योंकि एक बैठक में सारी चीजें नहीं हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि जो पार्लियामेंट की में ये बिल रखा गया था उस वक्त इस कमेटी को एक डेडलाइन भी स्पीकर की ओर से दी गई है कि अगले सेशन में रिपोर्ट सौंपना भी है। मतलब अगले सेशन मतलब दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो उस दौरान जो है सो ये रिपोर्ट टेबल होगा। ऐसा नहीं कि जेपीसी चल रही है तारीख पे तारीख और लगातार बैठकें हो रही है, उसका कोई ऐसा नहीं होगा। इसमें सरकार और स्पीकर की ओर से क्लियर कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द कई बैठकें हो करके उसके बाद जो है सो अगले सेशन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जी ठीक है मनोहर, नजर आप रखिएगा जेपीसी की इस मीटिंग पर। आगे क्या कुछ जानकारी मिलती है, जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। वक्फ बिल पर गठित संसद की संयुक्त जांच समिति यानी कि जेपीसी, जिसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि बैठक में सभी स्टेक होल्डर्स की चिंताओं को दूर करने पर बात होगी। ये बिल किसी का हक छीनने के लिए नहीं बल्कि हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वक्फ बिल पर जो जेपीसी बनी है का गठन हुआ है, उसके चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। पाल साहब, कल वक्फ बिल पर जो जेपीसी का गठन हुआ है उसकी पहली बैठक हो रही है। इसमें सर क्या क्या होगा, किस किस तरीके से बैठक भी कैसे चलूगी, क्या क्या इसका एजेंडा होगा? देखिए, ये बिल आया था हाउस में और हाउस में जिस समय हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बिल पेश किया था, उस समय अपोजिशन की तरफ से इस बिल पे एडमिसिबिलिटी पे इसका विरोध हुआ था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि स्पीकर साहब ने सभी को दिया और 2 घंटे से ऊपर इस बिल पे बहस हुई और ख़ुद सरकार ने पहल किया कि इसको जेपीसी को रेफ़र कर दिया जाए। तो स्वाभाविक है कि इस बिल को जो जेपीसी को रेफ़र हुआ है, हम किस तरीके से जो हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल है कि इसको रिफॉर्म करें या इस बिल से देश के आम मुसलमानों को, पसमानदा को, ख़वातीन को, बहनों को या अल्पसंख्यक बच्चों को उस प्रॉपर्टी से उसका लाभ मिले, एजुकेशन में, मेडिकल में, हेल्थ में। तो आज जिस तरीके से इस बिल का उद्देश्य है, इसको जेपीसी में रेफ़र होने के बाद कल बैठक है, पहली बैठक, मुझे उम्मीद है कि सभी जेपीसी के जो हमारे मेंबर्स हैं, क्योंकि जब हम कमेटी में बैठते हैं तो कोई काम जो करते हैं वो देश के हित में करते हैं, आम जनता के हित में करते हैं। तो वहाँ मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिल कर के थ्रेड एंड वेयर इस बिल पे डिस्कस करेंगे और एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल सदन को प्रस्तुत करेंगे। ये बिल हमको टाइम बाउंड है। मैं अपील करूँगा कि सभी सदस्यों से ज़्यादा भी समय देना पड़ेगा, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डेट तक हम इसको पार्लियामेंट में फिर से सबमिट कर देंगे।